वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल क्लास अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जो भी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का भी तो एग्ज़ाम का दौर चल रहा है, मतलब आप लोगों का भी एग्जामिनेशन चल रही है। तो उसमें से आप लोगों का लगभग आप लोगों का सारा एग्ज़ाम पार हो चुका है और लास्ट एग्ज़ाम आप लोगों को मतलब बचा हुआ है, तो वो है सिर्फ सेक पेपर का बचा हुआ है। सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स जो भी 24 से 28 सेशन के हैं और बैक वाले जो भी 23 से 27 सेशन के। तो ऐसे तो अभी ज़्यादातर 24 से 28 सेशन के जो सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स हैं पहली बार ग्रेजुएशन में मतलब एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उन लोगों को आइडियाज़ उतना नहीं है। लेकिन ये जो सेक पेपर है उसमें आप लोगों को मैं आज बताने वाली हूँ मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस। जिनका भी ये सब्जेक्ट है तो उसमें यूनिट 2 को आज मैं पूरा कवर ही कर दूँगी। जैसे कि यूनिट 2 में आप लोगों को सेट है, सेट में आप लोगों को सब कुछ पढ़ना है, जैसे कि इम्प्टी सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट एंड एवरीथिंग्स। आप लोग जो भी सेट्स में है सब कुछ इस वीडियो में पूरा आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा। वीडियो मतलब थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, लेकिन आप लोगों का यूनिट 2 पूरा कवर आउट हो जाएगा। इससे बाहर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही आप लोगों का क्वेश्चन कल का पेपर में आने वाला है और फिर परसों का पेपर में आने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक भी कुछ भी नहीं किए हैं तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये यूनिट 2 का आप लोगों का पूरा हो जाएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो यूनिट 1 और यूनिट 3 का भी पूरा मैं एक ब्रह्मांड टाइप का लेकर आऊँगी, तो उसमें आप लोगों का पूरा वो कवर हो जाएगा, ठीक है। और भी 1-2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड है चैनल पे, तो आप लोग जाकर देख लीजिए। और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी वीडियोस इस पे आते रहेंगे। और एग्जाम खत्म हो जाने के बाद यूनिट 2 मतलब सेमेस्टर 2 में कैसे सब कुछ क्या करना, सब कुछ आप लोगों को पता चलेगा। रिजल्ट कब आएगा सब कुछ इस चैनल पर पता चलेगा, तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। तो ये है यूनिट 2 मैथमेटिकल MCT है, जिसे मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस का आप लोगों का यूनिट 2 है, जो कि आज मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ लेकर के आई हूँ। यूनिट 2 का मतलब ओवरऑल आप लोग का यूनिट 2 खत्म ही हो जाएगा इसमें। तो आप लोग वीडियोस को पूरा देखिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आने वाला। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक कुछ नहीं पढ़े उन लोगों के लिए भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और जहाँ भी आप लोग को कुछ डाउट आते हैं तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का कल एग्जाम है, किसी का परसों भी एग्जाम है। तो ठीक है, तो चलिए देरी ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नए स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा स्टूडेंट्स तक वीडियो को पहुँचाइए, ठीक है। तो आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है सेट इज डिफाइंड एज। तो आप लोगों को पता है सेट क्या है, तो सेट इज डिफाइंड एज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मैं आप लोगों को MCQ करवा रही हूँ, साथ में आप लोगों को कंसेप्ट जितना भी इसमें कॉन्सेप्ट आने वाला सब कुछ मैं कवर आउट कर दूँगी, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सेट इज डिफाइंड एज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। आप लोगों को इसमें उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है, व्हाट इज कॉल्ड। तो ये आप लोग का इंग्लिश में ही क्वेश्चन पेपर आने वाला, हिंदी में क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा। अभी तक तो BBMQ में नहीं आया है सेक पेपर का, तो ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का सेट। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। 2 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। तो इसमें आप लोगों का सेट क्या है आप लोग उसमें पता करें। तो सेट आप लोगों को पता है जो वेल डिफाइंड हो सकता। तो यहाँ पे देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो जो इवन इंटीजर्स है उसका कलेक्शन। तो जैसे कि सेट्स होता क्या है, सेट से जैसे मेरी तरफ से भी अगर कुछ जो क्वेश्चन मतलब पूछा जा रहा है उसका आंसर भी सेम होना चाहिए, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति से भी पूछा जा रहा है, कोई भी व्यक्ति से पूछा जाए तो उसका आंसर सेम होना चाहिए। तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है जो कि सेट होता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। क्या मैं आपसे पूछूंगी कि ऑल मतलब इवन इंटीजर्स कौन कौन से, तो आपका सब मतलब आंसर दूसरा आएगा। आप बोलोगे क्या कि 3 है, ऐसा तो नहीं, आप भी तो बोलोगे वही कि 2 4 6 8 एंड जो भी आप लोग का इन्फिनाइट तक चलेगा। और मैं भी वही आप लोगों को बोलूँगी। अगर कोई भी आप लोग यूनिवर्स में किसी से भी आप लोग पूछ सकते तो यही आंसर आने वाला। तो ये एक वेल डिफाइंड है। अब ये आप लोगों का आंसर होने वाला है। और मैं जो ऑप्शंस दिए हैं सब कुछ मैं एक बार लेकर दिखाती हूँ। जैसे द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। तो इसमें आप लोग को मैं बोल दूंगी कि हॉकी के प्लेयर्स मेरे तरफ से ये हैं, आप बोलेंगे कि नहीं मेरे लिए तो ये गुड प्लेयर है। तो इस टाइप का आप लोगों को ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसमें आप लोगों का सबका आंसर अलग अलग होने वाला। उसके बाद तीसरा है द कलेक्शन ऑफ ऑल डिफिकल्ट चैप्टर्स इन दिस बुक। तो क्या पता मेरे लिए इस बुक में ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट हो जाए, आपके लिए मेजरमेंट वाला चैप्टर हो जाए, मतलब सबके लिए अलग अलग हो सकता है। ये वेल डिफाइंड नहीं होने वाला, इसलिए ये दोनों तो सेट नहीं है। तीसरा है मतलब 4 नंबर है द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक्स। मेरे लिए क्या पता दूसरा इंटरेस्टिंग बुक हो जाए, आप लोगों के लिए दूसरा हो जाए। तो इस टाइप से आप लोग का तो 2 3 4 तो यहीं से कट होता है। तो ये आप लोग का 1 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म नेचुरल नंबर लेस देन 4। आप लोग को पता होना चाहिए सेट को 2 टाइप में लिखा जाता है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो
रोस्टर फॉर्म हो गया, जैसे कि ये जो जितना भी ऑप्शन आप लोगों को दिया हुआ है ये सब आप लोगों का रोस्टर फॉर्म में हो गया, जो कि आप लोगों को बस सेट टाइप से डायरेक्ट दिया हुआ रहता है, ठीक है। और एक आप लोग का सेट बिल्डर फॉर्म होता है, जो कि आप लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन आप लोग देखिए किस टाइप से दिया हुआ है, जिसमें आप लोग का मतलब वर्ड्स का यूज़ किया जा रहा है, जैसे एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर लेस देन 4 आप लोगों को लिखा हुआ टाइप में आना चाहिए। रिटर्न फॉर्म में है तो वो सेट बिल्डर है, तो इसको आप लोगों को इसमें क्वेश्चन क्या बोला, ये जो आप लोग का सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है इसे आप लोग को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो ये क्या है आप लोग देख लीजिए, एक सेट है तो एक्स सच दैट नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो आप लोग को बताना है कि एक्स नेचुरल नंबर है जो कि 4 से छोटा होना चाहिए। तो कौन कौन से नेचुरल नंबर है जो कि 4 से छोटा है, तो 1 2 और 3 ये आप लोग का नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन 4 है, और ये आप लोग का नेचुरल नंबर भी है। तो इसमें आप लोग को कौन सा ऑप्शन में ये आप लोग को दिख रहा है, तो ये है ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन द रोस्टर फॉर्म। तो ये इसमें आप लोगों को क्या करना है, इसका जो सॉल्यूशन निकालना है उसको रोस्टर फॉर्म में सॉल्व करना। तो इसका सॉल्यूशन आप लोगों को पता होना चाहिए, जो भी आप लोग पढ़े होंगे। तो 10th क्लास में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, फैक्टराइजेशन है ये, गुणनखंडन, ये आप लोगों को पता होगा। तो ये तो बहुत दो तरीके से हो सकता है, एक फार्मूला यूज़ करके जो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac ये फार्मूला से भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आप लोग करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप लोग को पता है, जैसे एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर उतर जाता है, और जो यहाँ पे क्या होता है फैक्टराइजेशन करने के लिए जिनको आता हो तो वो डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर ले आएंगे, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए मैं बता दे रही हूँ। आप लोग देख लीजिए कैसे फैक्टराइजेशन किया जाता है। तो 2 कैसा मतलब ऐसा आना चाहिए, कोई 2 डिजिट ऐसा लाना है जिससे गुना करने पर 2x स्क्वायर आ जाए, और या प्लस और या माइनस करने पे x आ जाए, ठीक है, x आना चाहिए। तो ये आप लोग का कौन सा ऐसा है, तो आप लोग देख सकते हैं 2x और x को देखिए, 2x और x को गुना कीजिए तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, और इससे मैं क्या करूँ कि x आ जाए, तो 2x में से x घटा देती हूँ प्लस 2x में से x, तो वो भी आ जाएगा, आप लोग का x आ भी जाएगा। तो जैसा मैंने खोजा वैसे मैंने 2 डिजिट वैसा मैंने सर्च भी कर लिया है, आप लोग को दिखा भी दी मैंने, और -2 जस्ट एज उतर जाएगा, ठीक है। अब आप लोग को इसमें कॉमन लेना, तो x इसमें कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे x बचेगा +2, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का माइनस कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे आप लोगों का x +2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ आता है, यहाँ ये और ये इक्वल होना चाहिए। तो आप लोगों का बच गया x -1 और x +2, x -1 और x +2 आप लोगों का बच जाएगा, x -1 और x +2। अब इससे आप लोग को इज इक्वल टू 0 करके आप लोगों को यहाँ से 1 निकल जाएगा और यहाँ से आप लोग का -2 निकल जाएगा। तो ओवरऑल आप लोगों का आंसर -2 और एक 1, ये आप लोग का। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन में कहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, तो ये आप लोगों को ऑप्शन नंबर 1 में आप लोगों को दिख रहा है, तो ये आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो राइट द सेट x सच दैट इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म। आप लोग को अब क्या करना है कि जो आप लोग का x क्या है, जो 40 का मतलब 40 से कम होना चाहिए x स्क्वायर, वो रोस्टर फॉर्म में आप लोग को बताना है, वो भी स्क्वायर करना है। तो देखिए जैसे कि x का स्क्वायर मतलब x अगर हम लोग जैसे 8 लिए तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 तो 40 से मतलब बड़ा हो जाएगा, तो ये तो आप लोगों का होगा नहीं। चलिए 1 से स्टार्ट करके आप लोग को इस तरह से करना होगा। तो 1 का देखिए, 1 का तो 1 हो गया स्क्वायर, ठीक है। 2 का 4 हो गया, ये भी सही है, मतलब 2 हो जाएगा, जिसका 4 तो वो सही हो जाएगा। 3 का लेते हैं तो ये भी 9 है, तो 40 से तो छोटा ही होगा। 4 लेते हैं तो 16 है, वो भी सही है। 5 लिए तो 5 का तो आपका 25 है, वो भी 40 से छोटा ही होगा। 6 का लिए तो 36, ये भी 40 से छोटा, ठीक है। 7 लेते हैं तो 7 आप लोग का 7 का स्क्वायर 49 आ जाता है। 49 तो आप लोगों का 40 से मतलब ग्रेटर देन हो जाता है ना, बड़ा हो जाता है 40 से, तो वो वहाँ तक आप लोगों का नहीं होगा। आप लोगों का सेट होगा तो यहाँ से यहाँ तक 1 से 6 तक, जो कि आंसर नंबर 1 में आप लोग का करेक्ट आंसर दिया हुआ, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ राइट द रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से कम नेचुरल नंबर कौन कौन सा, तो वो आप लोग को तो पता है, 1 से 5 तक हो जाएगा, तो वो आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ये आप लोग का सही हो गया। उसके बाद है राइट द रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट x सच दैट x इज ए ट्रिग्नोमेट्री। आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री है, ये आप लोगों को इससे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये आप लोगों का सेट बिल्डर मतलब कि फॉर्म में दिया हुआ है, रिटर्न फॉर्म में, तो ये आप लोगों को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे होगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों ने अगर साइंस लेकर पढ़ा हो तो 11 में पता होगा। इससे अब सेट में लिखना, जो भी आप लोग को अगर लिखना हो मतलब आप लोगों को कैपिटल फॉर्म में दिया हो या तो स्मॉल लेटर में, मतलब अल्फ़ाबेटिक दिया हो कोई भी वर्ड्स, तो उसे अगर आप लोगों को सेट करके लिखना है, सेट्स में, सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं, आप लोगों को रोस्टर फॉर्म में अगर उसे लिखना है तो कोई भी मतलब जो भी वर्ड्स है उसे रिपीट नहीं करना है। रिपीटेड वर्ड को आप लोगों को लिखना नहीं है सेट में, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे देखिए टी है ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे देखिए आप लोग को इसमें आप लोग को अब हो जाएगा टी लिख दिया मैंने, ठीक है। आर हो गया, आई हो गया,
जी हो गया, ओ हो गया, एन हो गया। अब देखिए एन हो गया, उसके बाद फिर ओ है, दोबारा ओ आ रहा है तो इसे ओ दोबारा नहीं लिखना है, नहीं तो आप लोगों को गलत हो जाएगा, ठीक है। एन, उसके बाद ओ को छोड़ देना, उसके बाद एम लिखना है, ई लिखना है, उसके बाद टी। देखिए टी आप लोगों का पहले ही दिया हुआ है तो ये आप लोगों को टी नहीं लिखना होगा। उसके बाद आर भी देखिए, आर भी पहले से लिखा हुआ तो वो भी आप लोगों को नहीं लिखना, नहीं तो आप लोगों को गलत हो जाएगा। उसके बाद वाई है तो वाई लिख देना। इसलिए मैं आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, तो ये आप लोगों को ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ क्योंकि पता नहीं डायरेक्ट ऐसा ही नहीं है कि यही आप लोग का क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, नहीं, लेकिन आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग इससे रिलेटेड आंसर आप लोग कर पाओगे कोई भी क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द रोस्टर फ्रॉम द सेट एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड बेटर। बेटर का आप लोग देख लीजिए, तो यहाँ पे आप लोग ये मत कर दीजिएगा, देखिए टी 2 बार है, ई 2 बार है, तो आप लोग को वो नहीं करना, बी ई हो जाएगा, टी एक बार लिखा जाएगा और आर लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलिए 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 9 नंबर है, राइट द सेट ए इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसे सेट बिल्डर फॉर्म में अब लिखना। उतना देर में से बता रही थी आप लोग को सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए, अब ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ, इसे सेट बिल्डर में करना। तो ये कैसे होगा, तो अब ये देखिए आप लोग को क्या ये नज़र में आ रहा है, क्या दिख रहा है आप लोग को, ऑप्शन से आप लोग इसे देख सकते हैं आसानी से। तो ए नंबर है एक्स सच दैट एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है ये तो सही बात है। नेचुरल नंबर 1 से जो स्टार्ट हुआ तो 5 तक आप लोग को दिख रहा है, इसका स्क्वायरिंग ही किया हुआ है, तो ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 1 ही यहाँ पे दिख गया तो 1 आप लोग का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि देखिए स्क्वायर आप लोग देख सकते हो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, 5 का स्क्वायर, इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद चलिए 10 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो इफ़ ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड स्कूल देन विच वन इज़ द रोस्टर फॉर्म ऑफ ए। स्कूल का करना है रोस्टर फॉर्म, तो ये आप लोग का ये हो जाएगा। आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया कॉन्सेप्ट क्या है इसका। तो चलिए अब 11 की ओर बढ़ते हैं। तो 11 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट अब आप लोगों को पता होना चाहिए एम्प्टी सेट क्या होना चाहिए। एम्प्टी सेट में मतलब कि उसमें आप लोगों का कोई भी सेट में मतलब उसका आंसर कुछ होना ही नहीं चाहिए, एम्प्टी है, उसका एकदम खाली ही है। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं बता दे रही हूँ, जैसे कि कुछ ऐसे आप लोगों को बताना है, कुछ भी एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को बताना होगा कि कौन सा ऐसा मतलब क्लास में वैसा कौन है जो कि बहुत लंबा हो गया, बहुत छोटा हो गया, उस टाइप से। तो वो आप लोगों के लिए अगर कोई ऐसा स्टूडेंट्स नहीं होते आप लोगों की क्लास में, तो वहाँ पे तो आप लोग एम्प्टी हो जाते कि मेरे क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट्स नहीं। जैसे आप लोग को पता हो, मैंने बोल दिया कि क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, मतलब या तो 12 का कोई भी स्टूडेंट्स है, वहाँ पर मैं क्लास में गई, मैंने बोला कि यहाँ पर कौन से स्टूडेंट्स हैं जो 5 ईयर से कम है, 5 ईयर से कम। तो क्या 5 साल के छोटे बच्चे आप लोग के क्लास में होंगे, नहीं होंगे ना, तो वहाँ पे आप लोगों का सेट जो हो जाएगा 5 हो जाएगा, मतलब एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। तो इसे ही एम्प्टी सेट कहते हैं। इसी तरह से आप लोगों को देखिए जिसका आंसर कुछ नहीं है तो वो एम्प्टी हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, कुछ सब कुछ दिए, सबका सोल्यूशन करके देख लेते हैं। पहले फर्स्ट का एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 2x + 5 इज इक्वल टू 6। तो इसे मैं सॉल्व करती हूँ तो देखती हूँ क्या आता है एक बार। तो देखिए इसे अगर मैंने सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 6 - 5 हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद तो 1/2 क्या नेचुरल नंबर है, आप लोग बताइए। 1/2 नेचुरल नंबर है, इसे अगर मैं कट करती हूँ तो 0.5 आ जाएगा। 0.5 क्या नेचुरल नंबर है, नहीं है ना, तो ये आप लोगों का एम्प्टी सेट हो गया। यहाँ पे तो मुझे कोई वैसा एक्स मिल ही नहीं रहा है जो कि नेचुरल नंबर, यहाँ पे नेचुरल नंबर बिलोंग्स करना चाहिए, वैसा कोई नहीं है। तो ये आप लोग का ए नंबर इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ये मत सोचिएगा यहाँ पे आंसर 2 दिया हुआ तो ये हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे मैंने पहले ही मतलब देख लिया था क्या आंसर होने वाला, उसके बाद आप लोग को बता रही हूँ, ठीक है। देखिए 2 को भी देख लेती हूँ एक बार। तो x नेचुरल नंबर को बिलोंग्स करता है और 1 x से लेस होना चाहिए और x जो है 1 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए या 2 के बराबर भी हो सकता है। तो क्या 2 के बराबर है ना, ये 2 के बराबर तो है, तो x तो इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2 इज़ द नेचुरल नंबर। तो ये आप लोगों का आंसर नहीं होने वाला क्योंकि x तो मुझे पता चल गया 2 हो सकता है, तो ये तो एम्प्टी है नहीं, तो ये तो आप लोगों का मतलब कि एम्प्टी सेट नहीं है, तो ये भी आप लोगों का नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ओनली 1 सबसेट, जिसका केवल एक सबसेट होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कोई भी आप लोगों को सेट दिया होगा तो उसका आप लोगों का एक तो सेट होगा जो आप लोगों का सेट दिया हो वो आप लोगों का उसका सबसेट होगा, और जो दूसरा 5 सबका सबसेट होता है, 5 जो है आप लोगों का सबका सबसेट होता है, ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसका भी तो 2 सबसेट हो जाएगा, 4 हो गया और एक तो 4 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा। इसके बाद 4 5 पे तो इसका तो आप लोग का 4 हो जाएगा और इसका देखिए इसका भी 2 हो जाएगा और इसका 5 का केवल एक 5 हो जाएगा। 5 का सिर्फ एक सबसेट 5 होगा, ठीक है।
तो आप लोगों को पता होना चाहिए, सिर्फ एक हो जाएगा। और ऐसे भी आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ एक इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। जब भी सबसेट निकालने के लिए दिया जाए तो आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला है 2 का पावर n। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को 4 है तो इसका सबसेट कैसे निकलेंगे तो फिर 2 मैंने लिख दिया और n का मतलब हो गया नंबर ऑफ सेट में कितने नंबर वैल्यू है तो 1 है तो 2 का पावर 1 इसका मतलब 2 सबसेट इसका होगा। और इसमें 2 का पावर यहाँ पे 2 सबसेट है, 1 2 मतलब 2 सेट्स में 2 मतलब डिजिट आप लोगों को दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का 2 हो जाएगा तो n यहाँ पे 2 हो जाएगा तो यहाँ पे आप लोगों का 4 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए केवल 1 है, यहाँ पे 5 मतलब कि यहाँ पे 5 है, इसका मतलब आप लोगों को कोई भी मतलब यहाँ पे सेट है ही नहीं, 0 मतलब है 0 है तो इसका मतलब आप लोगों का 2 का पावर 0 हो गया, 2 का पावर 0 1 हो जाएगा तो इसका तो एक सबसेट हो गया, वही तो आप लोग को निकालने के लिए बोला गया था। और यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे तो एक सेट दिया हुआ है तो यहाँ पे एक सेट है, यहाँ पे देखिए कोई सेट नहीं है, आप लोग देख सकते हैं कोई सेट ही नहीं है तो इसका तो केवल एक सबसेट हो जाएगा। और यहाँ पे 4 नंबर है, इसका एक सबसेट है, 2 का पावर 1 हो जाएगा तो यहाँ पे 2 सबसेट हो जाएंगे। उसके बाद चलिए तो इसलिए इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। उसके बाद 13 की ओर बढ़ते हैं तो 13 है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ ए एंड बी। ए बी का मतलब ए बी 2 है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे 2 है, 2 का इसका फॉर्मूला मैंने बताया 2 का पावर n तो 2 का पावर n होना चाहिए तो 2 कितने डिजिट हो गए इसमें नंबर हो गए तो 1 2 2 n की जगह 2 हो जाएगा तो 4 सबसेट्स किस में आप लोगों को दिखाई दे रहे 4 तो वो आप लोग को पता होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग को 2 में दिखाई दे रहा तो ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पी ए इफ़ ए इज इक्वल टू 5। कितने एलिमेंट्स हैं, ए इज इक्वल टू 5 है तो यहाँ पे तो एलिमेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक एलिमेंट से तो वहाँ पे तो आप लोग का ए हो जाएगा। उसके बाद है इफ़ ए 50 नंबर देखिए आप लोग, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 देन नंबर ऑफ सबसेट इज़ 2 का पावर n। मैंने ये आप लोगों को बताया फॉर्मूला, ये मैंने लिखा हुआ है 2 का पावर n। उसके बाद चलिए ए का इज इक्वल टू 1 and 2 हो गया तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा मैंने अभी आप लोगों को बताया 2 का पावर n होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आप लोगों को पता है सेट कितने हैं 2 तो 2 1 और 2 मतलब 1 और 2 2 तो 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 4 इज़ द करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए 16 की ओर बढ़ते हैं तो ए इज इक्वल टू 2 3 4 द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज़। प्रॉपर सबसेट एक नया आप लोग का कॉन्सेप्ट है जो कि इससे रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चन आएगा नहीं क्योंकि इसमें आप प्रॉपर सबसेट में एक होता ही कॉन्सेप्ट है 2 का पावर n होना चाहिए लेकिन -1 इसमें किया जाता है तो इससे आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आएगा इसलिए मैं इसे बता नहीं रही हूँ आप लोगों को, नहीं तो माइंड आप लोग का डिस्टर्ब हो जाएगा कि ये क्या मतलब बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसे छोड़ दीजिए। यहाँ पे 17 की ओर बढ़ते हैं तो इफ़ ए इज़ ए सबसेट इफ़ ए इज़ ए हैज़ n एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया पावर सेट में आप लोग को 2 का पावर n से आप लोग को सबसेट पता चलता है, वही आप लोगों को पावर सेट बोला गया तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे तो मैंने पहले बता दिया आप लोगों को। चलिए 18 की ओर बढ़ते हैं तो 18 क्या है 2 नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट क्या है आप लोगों को तो ये मैं बता दे रही हूँ। एक होता है आप लोग का इक्वल सेट, इक्वल सेट में हो गया आप लोगों का जिसमें कि आप लोग अगर यहाँ पे जैसे 1 2 3 है तो यही चीज़ आप लोगों को यहाँ भी रहना चाहिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 3 2 1 इधर हो गया लेकिन सेम चीज़ यहाँ है तो यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग का इक्वल हो गया। लेकिन इक्विवेलेंट में क्या होता है कि जैसे कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ 1 2 3 है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे 1 2 3 अगर नहीं भी है जैसे कि 1 2 3 नहीं है यहाँ पे 3 4 5 है तो भी चलेगी, ये आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा। इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स दूसरा है यहाँ पे एलिमेंट्स दूसरा है, लेकिन ये इक्विवेलेंट है क्योंकि यहाँ भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 3 है यहाँ भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 3 है तो ये आप लोग का इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो यही आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है, पूछा गया है 2 नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट कब बोला जाता है जब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बी, नंबर सेम होना चाहिए उसका, ठीक है। चलिए उसके बाद 19 की ओर बढ़ते हैं तो मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। मेथड्स सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 मेथड्स होते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म एक रोस्टर फॉर्म, ठीक है, जो मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया। 20 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नल सेट। नल सेट मतलब हो गया एम्प्टी सेट जिसमें आप लोग को कोई भी आंसर नहीं आ रहा, जैसे कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। कोई भी ऑड नेचुरल नंबर है जो कि 2 से डिविजिबल होगा ऐसा तो कोई नहीं है क्योंकि जितने भी 2 से डिविजिबल हो पाते हैं तो वो सारे सिर्फ इवन ही हो पाते, इवन नेचुरल नंबर ही होते हैं, ऑड तो हो नहीं पाएंगे। जैसे क्या 3 2 से डिवाइड हो पाएंगे नहीं, 5 हो पाएंगे नहीं, 1 हो पाएगा नहीं, ऐसा नहीं है, इसलिए आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इक्वल टू नल सेट। कौन नल सेट के इक्वल नहीं है तो इसका आंसर आप लोगों को
फर्स्ट हो जाएगा मतलब यहाँ पे फाइव यूनियन ए। यूनियन का मतलब ही होता है आप लोगों का जो कि यूनियन मतलब हो गया 1 2, जैसे एक है इसका यूनियन आप लोगों को 2 3 के साथ कर मतलब 3 4 के साथ करना है। तो यूनियन मतलब हो गया आप लोगों का ये सबको आप लोगों को एक साथ करके लिखना 1 2 3 4, ये आप लोगों को पूरा यूनियन मतलब ये होता है सब चीज़ को एक साथ करके लिख लेना है। ठीक है, क्या आप लोग को इसका 21 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एग्जांपल ऑफ नल सेट। नल सेट का एग्जांपल नहीं है वो आप लोग को बताना है। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर ये आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इवन नंबर का ये इवन भी एक प्राइम नंबर है जो इवन है, तो वो कौन सा है 2 आप लोगों का प्राइम नंबर है, तो ये आप लोगों का नल सेट नहीं होगा। इसमें आप लोगों को तो एक पता चल रहा है ना 2, तो ये आप लोगों का नल सेट नहीं है, बाकी सब आप लोगों का नल सेट हो जाएगा। चलिए उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट। कौन सा फाइनाइट है, मतलब जो कि मतलब एक लिमिट होता है उसका काउंटेबल हो पाता है, तो वो आप लोग का क्या है। जैसे आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 है सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। तो आप लोगों को पता है बस 12 मंथ्स ही होते हैं एक 1 ईयर में, तो वो आप लोग का ये तो फाइनाइट है, हम लोग उसे गिन भी सकते हैं, तो वो आप लोग का फाइनाइट है। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 नेचुरल नंबर यहाँ पे मतलब काउंटेबल है क्या, नहीं ये तो अनकाउंटेबल इनफाइनाइट तक जाता है। उसके बाद सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 से ग्रेटर, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। उसके बाद मल्टीपल ऑफ 5, तो ये भी आप लोगों का अनकाउंटेबल इनफाइनाइट तक होगा। ठीक है, तो फाइनाइट बस एक है ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद चलिए 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नॉट फाइनाइट। नॉट होना चाहिए लेकिन यहाँ पे फाइनाइट गलती से क्वेश्चन में प्रिंट हो गया था। नॉट फाइनाइट नहीं है वो आप लोगों को बताना है। तो देखिए सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर ये भी फाइनाइट हो जाएगा। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99 है, लेस देन 99 है मतलब 99 से कम, तो वो लोग हम लोग पता कर सकते हैं कि कितना होगा। 99 से ग्रेटर रहता हो तो वो हम लोगों को नहीं पता चल पाता, तो ये भी आप लोगों का फाइनाइट हो जाएगा। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ये आप लोगों का नॉन फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि मतलब नॉट फाइनाइट हो पाएगा, क्योंकि ये तो आप लोग का इनफाइनाइट होगा। मल्टीपल ऑफ 5 बहुत सारे आप लोग का डिजिट हो सकते हैं। ठीक है, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, ये भी आप लोगों का फाइनाइट हो जाएगा। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 3 होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट आप लोगों का 24 तक हो गया था। 25 है इफ़ सेट ए कंटेंस 5 एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट। पावर सेट में आप लोगों को मैंने भी बताया इसका फॉर्मूला, ये आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया है। पावर सेट या सबसेट बोलेगा तो 2 का पावर n निकालने के लिए, तो यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स में आप लोग को 5 हो जाएगा, 2 का पावर 5 आप लोग 32 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आप लोग का है, तो करेक्ट आंसर। 26 क्या है, इफ़ ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू सेट दिया हुआ, सी इज इक्वल टू सेट दिया हुआ आप लोगों का। अब यहाँ से आप लोगों का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि मैं फिर से आप लोग के कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, उसके बाद फिर सारे क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी मैंने अभी बताया था। यूनियन मतलब हो गया जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी, दोनों को जोड़ करके एक साथ लिख देना। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा पता है आप लोग को, देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ है ए और बी में सबको लिख लेना है, एक साथ लिख लेना, लेकिन जो रिपीटेड होंगे उन्हें नहीं लिखना। तो जैसे 2 हो गया, 3 4 और 8 10, यहाँ पहले मैंने ए वाले को लिख दिया। बी में फिर क्या है 3 तो रिपीटेड है, इसे नहीं लिखना होगा। 4 भी रिपीटेड है, नहीं लिखना होगा। 5 लिखना होगा। 10 भी रिपीटेड है, नहीं लिखना। 12 लिखना। ये आप लोगों का हो गया ए यूनियन बी। उसके बाद ए यूनियन उसके बाद इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, जो कि इसमें और इसमें कॉमन होगा, वही आप लोगों को आंसर बताना। ये दोनों में कॉमन होगा, तो ए यूनियन बी मैंने पहले पता कर लिया, ए यूनियन सी पता कर लेती हूँ, उसके बाद फिर दोनों में कॉमन ढूंढ लूँगी तो इंटरसेक्शन पता चल जाएगा। तो ए यूनियन सी आप लोग देख लीजिए, ए यूनियन सी में क्या हो जाएगा। अब ए यूनियन सी में बता रही हूँ, तो ए में आप लोगों का 2 3 4 8 10 आप लोगों ने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को 4 सिर्फ 4 ही आप लोग का रिपीटेड है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा आप लोगों का, 6 12 और 14 हो जाएगा। अब आप लोग ये दोनों में बताइए, ये ए यूनियन सी हो गया और ये ए यूनियन बी, ये दोनों में आप लोगों को इंटरसेक्शन करना है। तो ये दोनों में इंटरसेक्ट कीजिए कौन कौन सा चीज़ कॉमन आ रहा है। तो वो हो गया आप लोग का 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, 8 10 हो गया और फिर 5 भी है और 12 है। तो ये आप लोग का कौन सा ऑप्शन में है, आप लोग 2 3 4 5 8 10 आप लोग और 12, ये कौन सा ऑप्शन में है, तो आप लोग देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में 2 3 4 5 8 10 12, ये आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए 27 है। 27 इफ़ यू इज इक्वल टू मतलब आप लोग का ये यूनिवर्सल सेट है, ये दिया हुआ है और ए आप लोग को इतना दिया है, बी इतना दिया है, तो ए यूनियन बी में आप लोगों को डैश लगा हुआ है, तो मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो ये आप लोगों को बताना है। तो इसका मतलब हो गया ए यूनियन बी जो है आप लोगों को करना है, ए यूनियन बी, ये दोनों आप लोग को पूरा हो जाएगा। तो ए यूनियन बी को कॉम्प्लीमेंट करना मतलब जो ये दोनों को मिला करके तो है, लेकिन ये यूनिवर्सल सेट में नहीं है।
मतलब ये दो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ये दोनों को मिलाने पे नहीं, तो वो क्या हो गया 1 2 3 4 6 8 है, 1 2 3 4 6 8 हो गया। उसके बाद बचा क्या आप लोगों का 579 इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद चलिए 28 की ओर बढ़ते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, ये आप लोगों को इतना दिया तो ये आप लोगों को क्या हो जाएगा, बी यूनियन हो जाएगा। तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यूनियन नहीं, बी का कॉम्प्लीमेंट है, बी डैश मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद चलिए 29 है। इफ़ ए इज इक्वल टू इतना दिया है तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो ये आप लोगों का इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि 3 और 4 आप लोगों का सबसेट ऑफ ए नहीं है, क्योंकि आप लोगों का 3 और 4 ये आप लोगों का सबसेट होना चाहिए था, ठीक है। 3 और 4 ये आप लोगों का बिलोंग्स करता है ए को, सबसेट नहीं है, तो ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द गिवन सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस आर एक्स सच दैट ग्रेटर और लेस देन और इज इक्वल टू 6 बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल, आप लोग को इंटरवल में लिखना है। तो ये आप लोग का क्लोज इंटरवल हो गया, मतलब कि यहाँ पे आप लोग को देखिए ये हो गया ओपन इंटरवल, ये हो गया क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल मतलब इज इक्वल टू को ले करके चलते हैं, तो 6 हो गया। और यहाँ पे -4 है, तो ये -4 में तो इज इक्वल टू नहीं दिया हो, तो -4 के बाद से काउंट करना है और 6 को ले करके काउंट करना है। तो ये आप लोग को ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए 31 की ओर बढ़ते हैं। तो गिवन द सेट्स इतना दिया हो आप लोगों को यूनिवर्सल सेट ए एंड बी एंड सी, तो यूनिवर्सल सेट आप लोग को क्या करना है, ईच ऑफ द फॉलोइंग में भी कंसिडर एज यूनिवर्सल सेट फॉर यूनिवर्सल सेट इसका निकालना। तो ए बी सी दिया यूनिवर्सल सेट मतलब होता है एक बड़ा सा सेट, तीनों को मिला के एक सेट बनाना। तो वो आप लोग को जितना है आप लोग सब कुछ लिख दीजिए, बस आप लोग को जो काउंटेबल मतलब कि रिपीटेड है उसे नहीं लिखना। तो हो गया 0 हो गया, 1 2 3 5 6 हो गया, 4 हो गया, 6 तो काउंट मतलब रिपीटेड है, 8 हो गया, ये आप लोगों का हो जाएगा, सेट बन जाएगा। उसके बाद चलिए 32 है। यहाँ पे वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन आ जाते हैं आप लोगों के। तो यहाँ पे इन द गिवन वेन डायग्राम फाइंड सेट, यहाँ पे सेट फाइंड करना है आप लोगों को। तो यहाँ पे ये फाइंड सेट इन द गिवन फाइंड सेट, तो यहाँ पे आप लोग को सेट कौन कौन सा हो रहा है 1 3 4 5। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिस किया है लगता है, अच्छा इसे छोड़ देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे कुछ पूछना चाहिए लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछा गया, यहाँ पे क्वेश्चन मिसिंग है, ठीक है। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डिजिट आप लोग को अलग अलग कर दिया गया है। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा जिसका कॉन्सेप्ट सेम होगा लेकिन डिजिट अलग कर दिए जाते हैं, तो वो आप लोग को पता होना चाहिए। इस टाइप का जो कि मैंने अभी बताया था यूनियन दोनों को करके उसके बाद इंटरसेक्शन करना, तो यहाँ पे आप लोग को इसका आंसर 2 हो जाएगा। आप लोग एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, आई थिंक इसका 3 होगा आंसर क्योंकि मैंने सॉल्व किया है तो 3 आ रहे हैं, तो आप लोग भी एक बार देख लीजिए। उसके बाद 34 है। यहाँ ये इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट आप लोगों को कराया, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है आई थिंक। चलिए 35 की ओर बढ़ते हैं। तो x इतना है, y इतना, तो इसका इंटरसेक्शन निकालना है। ये इंटरसेक्शन का साइन है, उल्टा u इंटरसेक्शन और सीधा u यूनियन, ठीक है। इंटरसेक्शन करना है तो इंटरसेक्शन ये दोनों में मतलब कॉमन क्या चीज़ है, तो 1 और 3 आप लोग को कॉमन दिख रहा है, तो 1 3 इज़ द राइट आंसर। उसके बाद 36 है, आप लोग को a और b सेट दिया हुआ है, इसमें आप लोग को फिर इंटरसेक्शन करना है, तो ये दोनों में सेम चीज़ क्या है आप लोग देख लीजिए खुद से। 1 2 3 सेम है, तो 1 2 3 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 37 की ओर बढ़ते हैं। तो इफ a इज इक्वल टू इतना b यूनियन निकालना है, आप लोग को यहाँ पे साइन पे ध्यान देना